कैसे आप अपने किरदार को बरकरार रख सकते हैं, छोटी छोटी डिटेलिंग जो आपने अपने कैरेक्टर के बारे में सोची होंगी उनको कैसे याद रख सकते हैं और उनको कैसे निभा सकते हैं। सो ये 2-3 चीज़ें थोड़ी सी फ़र्क हो जाती हैं, अदरवाइज अभिनय जो है वो तो सेम ही रहता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एखादा किरदार है जो जिसका सूर आपको मिला नहीं या उस किरदार ने आपको बहुत तकलीफ दी, ऐसा हुआ है? सॉरी, एखादा किरदार जिंदगी में 50 साल की जो आपकी यात्रा है उसमें एखादा किरदार ऐसा था कि जिसने आपको बहुत तकलीफ दी, जिसका सूर ही नहीं मिल पाया, आपको नहीं निभा पाए, ऐसा कुछ हुआ है? ये तो नहीं कहूँगा मैं, पर हाँ ये ज़रूर कहूँगा कि 2-1 परफॉर्मेंसेस हैं मेरे जो मुझे लगता है कि मुझे पसंद नहीं है। कौन से किरदार बता सकते हो? उसमें आपको हैरानी होगी, करमचंद उनमें से एक है। मुझे लगता है वो हाईली स्टाइलाइज हो गया था उस वक्त, पर चूंकि उस वक्त ऑडियंस को कैरेक्टराइजेशन की आदत नहीं थी इसलिए बहुत पॉपुलर हुआ, बेहद पॉपुलर हुआ, लेकिन मैं उसको काफ़ी क्रिटिकली देखता हूँ आज के टाइम में। लेकिन मैंने सुना है कि ये कैरेक्टराइजेशन आपका खुद का था? जी था, मेरा अपना, डायरेक्टर का नहीं था? जी था मेरा अपना, मगर अब जब मैं देखता हूँ एक ये और एक रुका हुआ फैसला, रुका हुआ फैसला भी मैं उस कैरेक्टर को स्क्रीन पे वैसे नहीं करना चाहता था जैसे मैंने स्टेज पे किया था, मगर बासुदा का और जो स्टेज के डायरेक्टर थे रंजीत कपूर साहब, इन दोनों का इसरार था कि मैं बिल्कुल वैसे ही करूं जैसे मैंने स्टेज पे किया। नहीं, ये आप 12 एंग्री मैन का बता रहे हैं, करमचंद का नहीं? नहीं, करमचंद भी और 12 एंग्री, मैं दोनों की अलग अलग बात कर रहा हूँ। उसमें भी मुझे लगता है कि मैं उसको डिफरेंटली कैरेक्टराइज कर सकता था, वही कैरेक्टर रखते हुए स्क्रीन के लिए उसको थोड़ा सा अडेप्ट कर सकता, थोड़ा सा डिफरेंट कर सकता। हम भी नए नए थे उस वक्त सिनेमा में, सीखने का टाइम था, अभी भी है, अभी भी सीखते चले जा रहे हैं। हर परफॉर्मेंस के साथ समझ में आता है कि ये चीज़ यहाँ गलत हो गई, इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे आइंदा के लिए बेटर कर सकते हैं। मगर ये 2 काम हैं जिनके बारे में मुझे ऐसा, कुछ ऐसे काम भी हैं जो दिखे ही नहीं लोगों को, जैसे केतन मेहता के साथ एक मैंने फिल्म की थी, किसी एक पुल का नाम लो, उसकी कहीं कॉपी अवेलेबल नहीं है। या एक और फिल्म जिसका आपने एक आध शॉट भी दिखाया है, टोबा टेक सिंह, टोबा टेक सिंह भी ZEE5 पे अवेलेबल है, लेकिन वो बहुत कम लोग नहीं, अच्छा नहीं हो पाया, ऐसा क्रिटिसाइज हुआ। सॉरी, टोबा टेक सिंह मंटो की कहानी है जी, उसमें क्रिटिसाइज ऐसा हुआ कि पंकज कपूर इसमें वेस्ट हो गए हैं, जो मंटो ने लिखा है वैसा किरदार पर्दे पे उभरा नहीं है। हमने अपनी तरफ से कोशिश की, बाकी लोगों के ऊपर है वो क्या समझते हैं क्या ना समझते। हमारी समझ में जो कहानी पढ़ के आया हमने वो करने की कोशिश की। सही बात है। पंकज सर, इस उम्र की इस मोड़ पे आप अच्छी एक्टिंग, इसकी डेफिनेशन बता सकते हैं? नहीं बता सकता, मैं भी तलाश रहा हूं। आप लुधियाना से, हम एयरपोर्ट से जब आए थे रुपेश में और आप तो बातें हुई, लुधियाना की जो कल्चरल सेंसिबिलिटी है वो सेम नागपुर, सिर्फ वो पंजाब में, ये महाराष्ट्र में, यहाँ की भी बहुत सारे बच्चे जो आगे बढ़ना चाहते हैं, एक्टिंग की दुनिया में कुछ करना चाहते, उनके लिए और नागपुर आपको कैसा लगा, ये दोनों बातें बताइए। देखिए भाई, किसी भी शहर के बारे में उस शहर में उतरते ही तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन थोड़ा सा सेंस या स्मेल जो आप 2-4 लोगों से मिलते हो उनसे एक हल्का सा एहसास होता है कि किस तरह भर के लोग इस शहर में रहते होंगे। सो आपसे मिले कुछ और लोग जो यहाँ सामने बैठे हुए हैं, कुछ उनसे मिले तो लगा कि बड़ा समझदार टाइप का शहर है, बड़े कल्चरली अवेयर लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो और जानना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ जहाँ पे लोग, जिस शहर के लोग ये समझने लगे कि हमें सब कुछ आता है, वो शहर ख़त्म होने की कगार पे है। लेकिन जहाँ पे लोग ये कहें कि हमें बहुत कुछ जानना है, मुझे और जानकारी चाहिए, हमें और बताइए, इसका मतलब है वो शहर बहुत सजग है और उसके अंदर बहुत आगे जाने का मादा और कुव्वत है। एक आखिरी सवाल है, आप कविताएं भी करते हैं, तो हम इस प्रोग्राम का कंक्लूडिंग जो है वो आपकी कविता से ही करेंगे, लेकिन उसके पहले एक सवाल है कि हमेशा ऐसा कहा जाता है जब भी अभिनय की बात होती है तो नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, पंकज कपूर, इस सदी के महान अभिनेता,
लेकिन ये भी बात कही जाती है कि पंकज कपूर हमेशा अंडररेटेड एक्टर रहे, उनको उनकी हिसाब से, उनकी क्षमता के हिसाब से रोल नहीं मिल पाए, उनके ड्यूज जो रहते हैं वो उनको फिल्म इंडस्ट्री ने नहीं दिए, समाज ने नहीं दिए। क्या आप खुद सोचते हैं ऐसा? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ ऐसा। मैं ये मानता हूं कि ऊपर वाले की अपार कृपा है कि मैं कहां से शुरू हुआ था और मैं कहां बैठा हूं आज, और आप मुझसे बात कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। आप विचार कीजिए, नागपुर का एक 17-18 साल का लड़का आज से 50 साल पहले विचार करता है कि मुझे अभिनय करना है, और सामने कंप्लीट अंधेरा है, लेकिन वो उस अंधेरे में ऊपर वाले का करम है, कुछ रोशनी दिखा के उसको आगे ले जाता है और किसी एक पॉइंट तक पहुंचा देता है। क्या उसको ऊपर वाले का शुक्रगुजार होना चाहिए कि नहीं, या इस बात का एतराज करना चाहिए कि क्या क्या मुझे नहीं मिला? उसका तो कोई अंत ही नहीं है। वो तो जब सब कुछ भी परमात्मा दे दे तब भी आप कहोगे कम है। सो मैं समझता हूँ ऊपर वाले ने मुझे इतना दिया है कि मैं कितना भी उसका शुक्रिया अदा करूं कम है, और उसी में बेहद खुश हूं। आज आपने मुझे यहाँ बुलाया है, मुझे सम्मान दिया है आपसे बात करने का, नागपुर के लोगों के सामने अपनी ज़िंदगी की पूरी कहानी के बारे में या अभिनय के बारे में बातचीत करने का। उसके लिए मैं आपका भी और आप सबका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और ये मैं सिर्फ फॉर्मेलिटी के तहत नहीं कह रहा हूँ, जेन्युइनली तहे दिल से कह रहा हूँ कि भाई मुझे ज़रा से 2-4 लोगों से ही बात करके ऐसा महसूस हुआ कि इस शहर के अंदर कल्चरल अवेयरनेस बहुत है और बहुत लालसा भी है, ख्वाहिश भी है और ज़्यादा होने की, और ये बहुत मुबारक बात है। पंकज सर, कविता सुननी है आपसे। ये कविता मैंने बहुत जगह पे कही है, लेकिन मेरे दिल के बहुत करीब है, इसलिए मैं यहाँ भी कहूँगा। बड़ी सिंपल सी 4-6 लाइनों की कविता है जो मेरे काम को भी दर्शाती है या रिफ्लेक्ट करती है, कह लीजिए। मजहब बेनाम हो जाए तो सुकून मिले, मजहब बेनाम हो जाए तो सुकून मिले, खुदा हर में, यहाँ पे हर का मतलब हरी भी है, खुदा हर में, हर खुदा में है, ये बात आम हो जाए तो सुकून मिले। नजर का उठना कुछ कहना लाजिम है, नजर का उठना कुछ कहना लाजिम है, हर नजर पाक हो जाए तो सुकून मिले। नदियां नाले सूरज आसमान चांद सितारे सबके सबके सांझे हैं, इंसान भी इंसान का हो जाए तो सुकून मिले। सिर्फ 10 दिन में हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया, उसमें मेरा की पूरी टीम है। आज टेक्निकल वो जो हैंडल कर रहे थे वो लोग रविकांत सोहितकर है जिन्होंने ये फिल्में एडिट की है। हम लोगों ने प्रयास किया है कि कुछ अच्छा मीनिंगफुल आर्ट जिसको कहते हैं वो आपके सामने पेश करें। आप भी इतनी संख्या से यहाँ आए, मैं शुक्रगुजार हूँ सबका, और कुछ गलतियाँ हो गई होंगी तो मैं पंकज सर और आपसे भी माफी मांगता हूँ। लेकिन जाते जाते हमें एक ऐसा अदाकार खड़ा होके तालियां जोर से बजाए।